So, good evening, everyone. And today we are on day 18. And I think you should pat your back that you have come so far. And रोज हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, जितने भी लोग कर रहे हैं. एंड जितनी प्रैक्टिस कर रहे हैं उसको उतना फायदा तो हो ही रहा है. बिकॉज मैजिक की बुक भी कहती है ना, इफ यू प्रैक्टिस लिटिल यू विल गेट लिटिल, इफ यू प्रैक्टिस मोर यू विल गेट मोर. सो घाटे का सौदा तो नहीं है तो फायदे का सौदा. बट डिपेंड करता है आप कितना फायदा इसमें से लेना चाहते हो, है ना. सो yesterday I also, like, I had gone for a wedding, so I did my practice in the morning. मैंने अपने ग्रेटिट्यूड्स लिखे और मैंने अपना चेक भी लिखा है. और मैंने चेक अपना अपने विजन बोर्ड पे लगा दिया है और उसके पीछे लिख दिया मैंने कि मुझे किसके लिए पैसे चाहिए. तो सिमिलरली अगर आपने नहीं बनाया है, आपके पास चेक नहीं डाउनलोड किया, तो आई वुड सजेस्ट एक पेपर पे चेक की फॉर्मेट पे एक चेक बना लो. जैसे उस पे बना हुआ है बुक में, चेक बना लो अपने आप, बैंक ऑफ यूनिवर्स, ग्रेटिट्यूड बैंक ऑफ यूनिवर्स. और उस पे अपने नाम से डेट डालकर अमाउंट लिख लो, जितना अमाउंट आपको चाहिए फॉर वन थिंग विच यू वांट इमिडिएटली. एंड उसके पीछे वो चीज लिख दो कि किसके लिए पैसे चाहिए आपको, राइट. तो अगर नहीं है चेक तो खुद बना लो. So that's not a problem. It's not a check which matters. It's the feeling with which you look at it or you hold it in your hand and visualize that you have already received it. Right? Like for example, when I did it in the afternoon, और मैंने चेक लिखा अपना और उसके बाद मैंने उसको अपने हाथ में पकड़ा एंड आई जस्ट विजुअलाइज कि मेरा बेडरूम पूरा पेंट हो गया. इट्स लुकिंग सो फ्रेश एंड न्यू न्यू हो गया सब कुछ. मैं आई वांट टू गेट द एक्सटीरियर ऑफ माय हाउस पेंटेड. तो मैंने एक्सटीरियर कराया तो मेरा घर बिल्कुल न्यू लुक दे रहा है एंड आई एम फीलिंग सो हैप्पी एंड एक्साइटेड अबाउट इट. सो सिमिलरली आपको जिस चीज के लिए पैसे चाहिए आप वो चेक बनाएं, चेक के ऊपर अमाउंट लिखें कितना अमाउंट है एंड ट्राई टू राइट एग्जैक्ट अमाउंट. जो भी उस चीज के लिए पैसा जितना लगना है, 5-10, 5,000 ऊपर और 10,000 ऊपर या नीचे चल जाएगा. या आप 20,000 का लिख रहे हो, 50,000 का लिख रहे हो, जितने का भी लिख रहे हो, +-5 इज ओके. बट अगर आपको एग्जैक्ट अमाउंट पता है तो आप एग्जैक्ट अमाउंट लिखें और उसके पीछे, चेक के पीछे ही लिखो आपको किस चीज के लिए वो चाहिए. एंड देन पकड़ो उसको अपने हाथ में, एक्सपीरियंस करो जैसे आपने ऑलरेडी वो चीज रिसीव कर ली है ना. वही करना है और उसको जितनी बार दिन में कर सकते हो करो. उसके बाद उसको ऐसी जगह लगाओ कि वो आपके सामने रहे. जैसे मैंने अपना, मेरा विजन बोर्ड यहाँ पर है, मैंने उसके ऊपर लगाया है उसको थोड़ा सा. ताकि वो मुझे दिखता रहे, राइट. सो लेट्स स्टार्ट विद डे 18. मैंने चेक तो नहीं बनाया पर मैंने गूगल करके उस चीज का प्राइस देखा था जो मुझे चाहिए. हाँ बिल्कुल ठीक है, वो करना ही है. दैट यू हैव टू डू. अगर आपके पास आपको पता नहीं है तो आप गूगल कर लो. और गूगल नहीं करना तो अगर कोई चीज खरीदनी है तो आप जाके देख के आ सकते हो शोरूम पे कि वो कितने की है. एंड देन अकॉर्डिंगली डिसाइड आपने चेक कितने का बनाना है ना. इतना काम तो करना ही पड़ेगा विजुलाइज करने के लिए आपको. क्योंकि अगर यस. आपको, फॉर एग्जाम्पल, आपको गाड़ी लेनी है तो गाड़ी का कलर, गाड़ी का मॉडल, गाड़ी का कौन सा वाला वर्जन, वेरिएंट ले रहे हो आप, वो सब तो करना ही पड़ेगा ना. डू दैट एंड देन विजुअलाइज इट. और आपने पता तो कर ही लिया होगा जब शोरूम में जा रहे हो और टेस्ट ड्राइव कर रहे हो कि वो गाड़ी कितने की है. एंड देन जस्ट डू दैट. उसको विजुअलाइज करो कि आपको मिल गया है ना. जस्ट गिव मी अ मोमेंट. यस. ओके, कमल जी पढ़ेंगे आप. हाँ जी. डे 18, द मैजिकल टू डू लिस्ट. ओके, तो ये टू डू लिस्ट क्या है? मैजिकल टू डू लिस्ट. आज हम काम करेंगे उन चीजों पे, उन कामों पे जो हमारे काम अटके हुए हैं, किसी भी वजह से अटके हुए हैं. या हमें करने का मन नहीं करता, या हमें समझ नहीं आता कैसे करना है, या किसी और वजह से अटके हुए, तो आज हम उनके ऊपर काम करेंगे. हाँ जी. The world is full of magical things waiting for our wits to grow sharper.
Eden Potts, 1862-1960, novelist and poet. हम लोग पिछले 17 दिन से ग्रैटिट्यूड की, 17 क्या, एक्चुअली में तो 20 दिन से प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, तो हम हाँ जी। पिछले 20 दिन से ग्रैटिट्यूड की प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो अब हमें कुछ कुछ समझ आ गया मैजिक कैसे होता है, हमें मैजिक आसपास दिखने भी लग गया, है ना। तो मैजिक हर जगह है। द ओनली थिंग इज कि हमारी वो पहचानने की शक्ति कितनी है, हाउ मच, हमारे वो जो शार्पनेस है कि हम फटाक से पकड़ लें, अरे ये तो मैजिक हो गया, वो कितनी है। और वो किससे होती है, मैजिक की जितनी प्रैक्टिस हम करेंगे उतना ही हमें आसपास जादू दिखना शुरू हो जाएगा, एंड वी विल बी एबल टू कैच इट बिकॉज आवर विट्स विट्स विल बी शार्प। हमारा जो दिमाग है वो पैना हो जाएगा और हम फटाक से हर जगह उसको पकड़ पाएंगे बिकॉज वी आर लुकिंग फॉर इट, है ना। हाँ जी, पढ़े। Really, when you think about it, gratitude is your best friend. It is always there for you, always available to help you. It will never fail you or let you down, and the more heavily you lean on it, the more it will do for you, and the more it will enrich your life. Today's magical practice will show you how to lean on gratitude even more so it can do far more magical things for you. ओके, जो हमारा बहुत ट्रस्टेड फ्रेंड होता है ना, हम उसके ऊपर लीन करते हैं ना, हम उसके ऊपर विश्वास करते हैं, हमें जब भी जरूरत होगी वो हमारे लिए खड़ा रहेगा, है ना। सो बुक कह रही है हमारा सबसे ट्रस्टेड फ्रेंड है ग्रेटिट्यूड, और हम उसके ऊपर हमेशा लीन कर सकते हैं। हमें जो भी चाहिए हम उसके लिए उसके ऊपर लीन कर सकते हैं। जितना हम उसकी प्रैक्टिस करेंगे, जितना हम उसके ऊपर लीन करेंगे, वो फ्रेंड हमारा साथ कभी नहीं छोड़ेगा, वो हमारे लिए हमेशा खड़ा रहेगा। तो कैसे होगा वो हम देखते हैं। हाँ जी। Every day, there are little life problems that come up and that need solving. Sometimes we can feel overwhelmed if we don't know how to solve a situation. Maybe your problem is at that you don't have enough time for all the things you need to do and you are at a loss ओके, because there. ओके। तो हमारे ना बहुत से ऐसे काम होते हैं जो रोजमर्रा के कामों में कुछ कुछ काम ऐसे होते हैं जो हम लोग कई बार नहीं कर पाते हैं। या तो बहुत काम होता है तो वी फील ओवरवेल्म्ड, इतना सारा काम है कैसे करें, है ना। तो कई बार हमें समझ नहीं आ रहा था कि हम करें कैसे उसको, व्हाट इज द सॉल्यूशन टू दैट। क्योंकि देखो प्रॉब्लम्स तो लाइफ में आनी ही आनी है, और हर टाइम आनी है। बिकॉज अगर प्रॉब्लम नहीं है तो लाइफ तो सीधी लाइन हो गई ना, सीधी लाइन तो एक ही बार होती है एंड में। तो अप्स एंड डाउन्स तो आने ही आने हैं। तो रोज की जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी है उसमें भी हमारे पास कुछ ना कुछ इश्यूज ऐसे आते रहते हैं जिनका सोल्यूशन हमें चाहिए। और ग्रैटिट्यूड इज वन सच ट्रस्टेड फ्रेंड जो उसका सोल्यूशन हमें देता ही देता है अगर हम उसके ऊपर लीन करते हैं। हाँ जी। And you are at a loss because there are only 24 hours in the day. It may be that you feel overwhelmed from work and you want more free time, but you can't see any way to have it. You may be at home taking care of children and you are feeling frazzled or exhausted, but you don't have the means to get support to give you time out. ओके, तो अभी अगर आपके पास बहुत सारा काम है, फॉर अ होम मेकर सारा दिन काम होता है, एक हटाने दूसरा आ गया, दूसरा हटाने तीसरा आ गया। सुबह उठो, ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट के बाद घर की सफाई सफाई करा, उसके बाद जब तक आपने वो कराया तो लंच का टाइम हो गया, फिर आपने लंच बनाया, फिर बच्चे आ गए, फिर आपने बच्चों को खाना दिया, फिर बच्चों को बोला कपड़े बदलो, उनके पीछे पड़ गए, भी अपना होमवर्क करो होमवर्क करो, आप उनके पीछे लगे वो। उसके बाद शाम को आपने बस बैठ के चाय पी है, उसके बाद आ गया अरे अब तो डिनर का टाइम हो गया, अब डिनर बनाओ। डिनर बना के आपने पूरी किचन साफ सुफ करी, तो आपके पास टाइम ही नहीं है अपने लिए। और आपको लगता है यार कभी तो टाइम मिल जाए मुझे, कोई तो हो जो मेरी हेल्प कर दे और मुझे थोड़ा सा टाइम मिल जाए। सो इट कुड बी अ सिचुएशन लाइक दिस विच इज अ वेरी कॉमन, स्पेशली व्हेन यू आर अ होम मेकर। इवन इफ यू आर नॉट अ होम मेकर एंड यू आर वर्किंग वुमन, तो आप ऑफिस से आके घर भी संभाल रहे हो, तो आपको लगता है यार कोई तो हो जो रात का खाना तो बना के खिला दे,
पूरा दिन थक हार के आए हैं, कोई आने पे एक कप चाय बना के पिला दे। तो सिचुएशंस लाइक दिस, व्हेन यू आर लुकिंग फॉर दिस, कि कोई तो हो जो मुझे थोड़ा सा फ्री टाइम दे दे। सो इट कुड बी अ सिचुएशन लाइक दिस, which is a very common situation in most of households. हाँ जी. You may be faced with a problem that needs fixing, but you have no idea which way to turn to fix it. You may have lost something and tried your best to locate it, but had no luck. Or you Okay. might हाँ जी, पढ़े पढ़े. or you might want to find something like the perfect pet, perfect babysitter, great hairdresser, or amazing dentist or doctor, and despite your best efforts, you haven't been able to find what you need. ओके, अब ये एक सिचुएशन तो वो हो गई कि यू आर फीलिंग ओवरवेल्म्ड. द अदर सिचुएशन कुड बी दैट यू आर लुकिंग फॉर समथिंग. मान लो आपके घर में, जैसे मुझे याद है जब मैंने एक बार पहले किया था, तो आई हैड मेंशन कि मेरे ऊपर से ओवरहेड टैंक से सीपेज आ रही मेरे घर में, एंड आई डेंट नो हाउ टू गेट इट डन. ऐसे हमारे घर में आसपास इतनी सारी चीजें हो रही होती कि हमें को कराना है वो काम. प्लम्बर को बुलाना है या इलेक्ट्रिशियन को बुलाना है या कुछ रिपेयर कराना है, कारपेंटर को बुलाना है, पर कर नहीं पा रहे हैं, करवा नहीं पा रहे, कहां से ढूंढें उसको. छोटे से काम के लिए कोई आता नहीं है. सो यू आर लुकिंग फॉर सोल्यूशन टू दैट काइंड ऑफ अ प्रॉब्लम. वो भी एक हो सकता है. तीसरा हो सकता है कि आपका कुछ खो गया है, आपको मिल नहीं रहा है, आप ढूंढ रहे हो पूरे घर में और आपको समझ नहीं आ रहा उसको कहाँ ढूंढे. द अदर सिचुएशन कुड बी दैट यू आर लुकिंग फॉर समथिंग, आपको, जैसे मेरे को डेंटिस्ट के पास जाना है और मुझे समझ नहीं आ रहा कौन सा डेंटिस्ट के पास जाऊं, बिकॉज मेरा जो पुराना वाला डेंटिस्ट है, ही इज वेरी एक्सपेंसिव. वो बहुत पैसे मांग रहा है, एंड आसपास में बहुत सारे डेंटिस्ट है, बट आई एम नॉट एबल टू डिसाइड मैं किसके पास जाऊं. समथिंग लाइक दैट. या और मे बी यू आर लुकिंग फॉर कि मुझे एक छोटा सा पेट खरीदना है अपने घर के लिए, मैं कौन सा डॉग खरीदूं, कहाँ से लेके आऊं. या आपको अपने घर के लिए एक कुक चाहिए, आपको समझ नहीं आ रहा कुक कहाँ से अरेंज करूं. सो इट कुड बी एनी ऑफ दीज सिचुएशंस जो काम आपके रुके हुए हैं, जिनका सोल्यूशन आप ढूंढ रहे हो. हाँ जी. You could be in an uncomfortable situation because of something a person has asked you to do and you don't know how to respond to them. Or you could be in some kind of dispute with someone and instead of getting it resolved, things seems to be getting worse. हाँ, तो ये भी हो सकता है कि आपको किसी ने कोई काम दे दिया. सुन, मैं तो तेरे ऊपर ये जिम्मेवारी डाल रही हूँ, यहाँ डाल रहा हूँ कि ये वाला जो अगली वाली जो कोई मीटिंग है या जो कोई पार्टी है, ये तूने अरेंज करनी है, मुझे कुछ नहीं पता है, और यू जस्ट हैव टू गेट इट डन. आपने कभी इतनी बड़ी पार्टी अरेंज नहीं करी और आपको समझ नहीं आ रहा कि मैं करूं कैसे. ऐसी भी सिचुएशन हो सकती है ना. आपके घर में कुछ किसी ने आपको और कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देती कि यार मेरे बेटे की शादी है, लड़की तूने ढूंढनी है. अब आपने कभी ऐसा करा नहीं और आप सोच रहे हो कैसे ढूंढूं, या मैं कहाँ जाऊं इसके लिए लड़की ढूंढने के लिए, या कौन से रिसोर्सेज यूज करूं. सो इट कुड बी एनी ऑफ दीज सिचुएशंस विच कुड बी troubling you and you're not able to resolve them. हाँ जी. The magical to do list practice will help you with any little day to day problems when you don't know what to do or when you simply want something to be done for you. You will be amazed at the results. आज का जो प्रैक्टिस है वो यही है कि आपने टू डू लिस्ट बनानी है ऐसी चीजों की, एंड ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस कैसे आपको उसका सोल्यूशन देती है, वो अब हम आगे देखते हैं. हाँ जी. When you combine gratitude's magical power with the law of attraction, people, circumstances, and events must be rearranged to do what you want done for you. You ओके, will ये ना हम सब ने एक्सपीरियंस किया है कि जब हमें कुछ चाहिए, हम जब जब यूनिवर्स से कुछ मांगते हैं और ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस करते हैं, तो चीजें अपने आप हिल जाती हैं. आपको ऐसे लोग मिल जाते हैं, ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है दैट यू आर एट द राइट टाइम, राइट प्लेस एट द राइट टाइम. या आपको कोई ना कोई ऐसा वहां मिल जाता है जो आपको वो जो चीज आप चाहते हो उस तक पहुंचाने में आपकी मदद करने के लिए खड़ा हो जाता है. तो जब आप प्रैक्टिस करोगे तो यूनिवर्स विल रीअरेंज एवरीथिंग.
वो लोगों को, सिचुएशंस को, सर्कमस्टांसेस को, सबको रीअरेंज कर देगा आपके लिए। हाँ जी। You will not know how it will happen or how it will be done for you. And that is not your job. Your या job या Your job is simply to be grateful as you can be for what you want done right now as though it were done. And then let the magic happen. हाँ, तो ये होगा कैसे, इसके ऊपर दिमाग खराब करना है या दिमाग लगाने की कोई जरूरत नहीं है। वो यूनिवर्स का काम है। आपका जो काम है आप सिर्फ वही करो। और आपका काम क्या है? ग्रेटिट्यूड देना। तो आपने सिर्फ ग्रेटिट्यूड देना है। और जो भी काम है उसको ये इमेजिन करना है कि वो ऑलरेडी हो गया है अभी प्रेजेंट में, एंड यू आर फीलिंग हैप्पी अबाउट इट। सो द ओनली थिंग यू नीड टू डू इज दिस। आप विजुलाइज कर लो उसको और ग्रेटिट्यूड दे दो। बाकी वो कैसे होगा वो यूनिवर्स पे छोड़ दो, वो अपने आप मैनेज करेगा। बिकॉज यू ओनली नीड टू डू ग्रेटिट्यूड, जस्ट अलाउ इट। हाउ में नहीं जाना है। हाँ जी। Today, create a written to do list of the most important things you would like to be done or resolved for you. And title your list the magical to do list. You might put things on your list that you don't have time to do or don't want to do, along with any current problems, from the smallest day to day things to bigger life situations. Think through any area of your life where you need something resolved or done for you. ओके, तो आज आपने जो लिस्ट बनानी है उसमें आपने वो सब चीजें लिखनी है जो आपको करनी है, या जो आप नहीं करना चाहते हो पर करनी है, पर आप उसको टाले जा रहे हो। या छोटी भी हो सकती है, बड़ी भी हो सकती है। ऐसी चीजें जिसके बारे में आपको समझ नहीं आ रहा कैसे करूं, ये सारी चीजें आपने लिस्ट बनानी है। और उस लिस्ट के ऊपर उसका नाम लिखना है मैजिकल टू डू लिस्ट। मैंने जब भी ये प्रैक्टिस की है, मेरे, बिकॉज वी फोकस ऑन 3 थिंग्स, उसमें से जो मेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है ना वो मुझे एक हफ्ते में ही हो जाती है। तो अगर आप चाहते हो, फॉर एग्जाम्पल अगर कोई अपने बच्चे के लिए लड़का लड़की देख रहे तो वो भी डाल दो। वेन्यू देखना शादी के लिए, समझ नहीं आ रहा क्या करना, वो भी डाल दो। मतलब जो जो चीजें आपको करनी है, जो परेशान कर रही हैं, या कोई फंक्शन है और समझ नहीं आ रहा उस फंक्शन पे क्या लेके जाएंगे, गिफ्ट क्या लेके जाएं, वो भी डाल दो। जो जो समझ नहीं आ रहा, जहां जहां पर अटके हो, वो सारी लिस्ट में डाल दो। हाँ जी। When you have finished making your list, choose three things from your list to focus on today. And one at a time, imagine that each item has been magically done for you. Imagine that all people, circumstances, and events have been moved to do it for you, and it is now done. या All done, all ओके। sorted. ओके, तो अभी करना क्या है, आपने आपने जो लिस्ट बनानी है 6 चीजों की, 7 चीजों की, 10 चीजों की, जितनी भी है उसकी लिस्ट बना लो। जो जो काम आपके पेंडिंग है, रुके हुए हैं, नहीं कर पा रहे हो, या मन नहीं कर रहा है करने का पर करनी है, या किसी ने जिम्मेवारी दे दी है और आपको समझ नहीं आ रहा कैसे करना है, कुछ भी, जो भी ऐसे ऐसे काम है, उन सब की लिस्ट बना लो। और उसमें से पिक थ्री पिक 3 ऑफ देम विच आर मोस्ट इंपॉर्टेंट। एंड उसके ऊपर आपने करना क्या है, एक एक मिनट के लिए विजुलाइज करना है एज इफ दे हैव ऑलरेडी बीन डन। दे हैव ऑलरेडी बीन डन। आपने सिर्फ ये विजुलाइजेशन करना है कि वो हो गया है। या फॉर एग्जाम्पल अगर आपको यू नो गाड़ी के लिए लोन लेना है, वो लोन नहीं हो रहा है, तो जस्ट इमेजिन करो कि वो लोन हो गया है और आपके पास वो लोन वाला डॉक्यूमेंट आ गया और आपने जाके गाड़ी खरीद ली है। जस्ट इमेजिन दैट। या आपको कहीं जाना है तो इमेजिन कर लो कि मैंने प्लान कर लिया और सब कुछ हो गया और मैं वहां पहुंच भी गया। सो जो भी चीज है, फॉर एग्जाम्पल मेरा एक गवर्नमेंट से रिलेटेड एक डॉक्यूमेंट, एक अप्रूवल अटका हुआ है, एंड दे सेड कि वो मार्च में, वो बंदा छुट्टी पे गया, मार्च पे आएगा तब वो क्लियर होगा। सो दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर मी राइट नाउ। सो दैट विल बी ऑन द टॉप ऑफ माई लिस्ट. So I'll be visualizing that I have already received a letter saying that please come with your documentation and get the approval. I'm already living in that. मैं ऑलरेडी उसको विजुलाइज कर रही हूँ। जैसे मैंने ये आज का चैप्टर तैयार करना शुरू किया, मैंने सबसे पहली चीज यही विजुलाइज की है। तो आप भी ऐसे जो जो चीजें आपकी अटकी हुई हैं, जो आपको नहीं, आप नहीं कर पा रहे हो या समझ नहीं आ रहा कैसे करना है,
तो यू कैन जस्ट राइट इट देयर एंड पिक 3 एंड इमेजिन करो कि वो ऑलरेडी हो गई हैं, पे एंड पे ग्रेटिट्यूड फॉर इट। हाँ जी। All done, all sorted, all solved for you, and you are giving massive thanks in return for it having been done. Spend at least 1 minute on each of your three items, believing it is done and feeling enormous uh, gratitude in return. You can follow the same practice on the rest of the items on your list at another time, but there is a power in simply putting the list things you want done on the magical to do list. तो जैसे ही आप, पता है हम अपने दिमाग में बहुत सारी चीजें, बहुत सारे काम लेके घूमते रहते हैं, एंड देन वी स्टार्ट फीलिंग ओवरवेल्म्ड, अरे ये भी करना है, अरे ये भी रह गया, ओफो आज फिर ये काम रह गया। हम लोग ये सब करते रहते हैं। पर जब आप लिख लेते हो ना, द मोमेंट यू राइट इट, इट कम्स इन टू एग्जिस्टेंस। वो होना ही है। मैं जब कोचिंग करती हूँ तो मैं सबसे पहले बात करती हूँ, अगर आपको कुछ काम करने हैं तो जब तक आप लिखोगे नहीं, शेड्यूल नहीं करोगे, वो होंगे ही नहीं। वो एक विश लिस्ट ही बनी रहती है कि हाँ यार ये भी करना है, हाँ यार वो भी करना है। वो विश लिस्ट हमने नहीं बनानी, हमने टू डू लिस्ट बनानी है, मैजिकल टू डू लिस्ट, और उस पर लिखना है, हाथ से डायरी में लिखना है। और जो 3 आप करोगे उसके बाद बाकी के जो पॉइंट, बाकी के भी जो आपके रह जाएंगे, आप उनके ऊपर भी सेम प्रैक्टिस करेंगे, 1 मिनट का विजुअलाइजेशन, एज इफ इट इज ऑलरेडी हैपन। बट बुक ये कह रही है कि आपने लिख दिया तो वो होना ही है। इट ऑल डिपेंड्स आप कितनी प्रैक्टिस करते हो, पर वो होगा ही होगा। चाहे आप लिखने के बाद भूल जाओ, पर वो काम होगा ही होगा। पर लिखना जरूर है। हाँ जी। Remember that the law of attraction says like attracts like. And that means that when you are grateful for the solutions as though you have them, you will attract everything you need into your life to resolve the situations. Focusing on problems attracts more problems. You have to be a magnet to the solution, not a magnet to the problem. Being grateful that you have the solution and that it has been resolved attracts the solution. हाँ, तो हमारा प्रॉब्लम पता है क्या है? हम हमेशा प्रॉब्लम पे फोकस करते हैं। वी आर ऑलवेज फोकसिंग ऑन द प्रॉब्लम, वी डोंट फोकस ऑन द सॉल्यूशन। बट ये वाली प्रैक्टिस जो है, इसमें हम जब विजुअलाइज कर रहे हैं कि इट इज ऑलरेडी डन, तो हम कहाँ फोकस कर रहे हैं? सोल्यूशन में, कि इट इज ऑलरेडी बीन डन। तो वो सोल्यूशन क्या है और कैसे आएगा, वो यूनिवर्स का काम है। वो यूनिवर्स का काम है। हमने सिर्फ विजुअलाइज करना है कि वो चीज रिजॉल्व हो गई है। तो जब हम रेजोल्यूशन के बारे में बात कर रहे हैं, हम रेजोल्यूशन को एक्सपीरियंस कर रहे हैं, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या कहता है? लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। तो हम जब रेजोल्यूशन की बात कर रहे हैं, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन से हमें यूनिवर्स क्या देगा? रेजोल्यूशन। तो हम वो सर्कल स्टार्ट कर रहे हैं रेजोल्यूशन का। जैसे ही हम रेजोल्यूशन को विजुअलाइज कर रहे हैं, यूनिवर्स हमें रेजोल्यूशन ही दे रहा है ना? तो दिस इज द प्रैक्टिस विच यू नीड टू डू फॉर द सोल्यूशन। डोंट फोकस ऑन प्रॉब्लम, जो हमारा डिफॉल्ट मोड है। हम डिफॉल्ट मोड में हर टाइम प्रॉब्लम पे ही फोकस कर रहे होते हैं। हाँ जी। To demonstrate how powerful this magical practice is, I want to share a story with you about my daughter who used this practice to attract her lost wallet back to her. जी पढ़े। After being out one night, my daughter discovered the next morning that she did not have her wallet and she had no idea where she might have lost it or even if had been stolen. She called the restaurant where she went to dinner, the taxi company she used to come home, the local police station, and she searched the streets and knocked on surrounding doors. But no हाँ one had found her wallet. हाँ, तो यहाँ पर हमें वो बता रही है, इसका एक सिंपल एग्जाम्पल, लाइफ का एग्जाम्पल, स्टोरी बता रही है वो अपनी डॉटर की, कि एक दिन रात को उसकी डॉटर कहीं बाहर डिनर पे गई थी एंड शी लॉस्ट हर वॉलेट। अब उसको नहीं पता कि उसका वॉलेट चोरी हुआ है या कहीं गिर गया है या खो गया है। तो उसने उसको ढूंढने की बड़ी कोशिश की। जैसे ही उसको पता चला कि उसका वॉलेट नहीं है, सो शी वेंट टू द सेम प्लेस जहां वो डिनर पे गई थी, उस रेस्टोरेंट पे गई। टैक्सी, जिस टैक्सी से आई थी, उस टैक्सी उसको उनको भी फोन किया,
लोकल पुलिस स्टेशन पे गई, जिस रास्ते से आई थी उस रास्ते में कई लोगों से मतलब पूछा भी उसने, पर उसको उसका वॉलेट नहीं मिला। तो फिर उसने क्या किया? Other than the fact that my daughter's wallet contained the usual precious things in it, including all her bank and credit cards, driver's license, and cash, her biggest concern was that her wallet contained no current contact information because she had been overseas for some time. She didn't have a publicly listed phone number, and with a common surname, there seemed to be no hope. तो उनको चिंता ये थी कि वॉलेट तो जो गया गया उसमें सारे उसके आईडी प्रूफ थे। आई हैड एक्सपीरियंस्ड इट। मेरा ऐसे वॉलेट खोया था, मेरे सारे आईडी प्रूफ चले गए थे, मुझे सारे दोबारा बनवाने पड़े थे। तो आई कैन अंडरस्टैंड, क्रेडिट कार्ड सारे ब्लॉक किए, एटीएम कार्ड सारे ब्लॉक किए, बहुत सिरदर्दी हुई थी। तो शी इज ऑल्सो टॉकिंग अबाउट कि जब वॉलेट गया तो उसको सिर्फ चिंता ये थी कि एक तो उसमें सारे उसके आईडी प्रूफ थे और पैसा भी था। बट सबसे ज्यादा कंसर्न की बात उसके लिए ये थी, जब हमारा आईडी प्रूफ है तो हमारे आईडी प्रूफ में तो हमारा करंट एड्रेस होगा ना। बट बिकॉज शी वॉज ट्रैवलिंग ओवरसीज एंड उसका करंट एड्रेस नहीं था उसके ऊपर, सो उसका कंसर्न यही था कि किसी के पास उसका एड्रेस नहीं होगा। एंड क्योंकि वो ओवरसीज से वापस आई थी तो उसका कोई लोकल नंबर भी नहीं था रजिस्टर्ड। पहले याद है आप लोगों को डायरेक्टरीज होती थी टेलीफोन की, इतनी Yes. मोटी मोटी डायरेक्टरीज होती थी, अल्फाबेटिकली उसमें सबके नंबर्स होते थे। जो लैंडलाइन नंबर्स होते थे वो सारे नंबर्स उसमें सबके सबके नंबर्स लिखे हुए होते थे। तो लोगों को ढूंढना होता था तो हम नाम से उनके उनके नाम से सरनेम से हम उनको ढूंढते थे, उनके नंबर्स। हाँ, तो वो उस तरह की डायरेक्टरी की बात करिए कि लोकल डायरेक्टरी में उसका नंबर भी नहीं था, क्योंकि वो ओवरसीज गई हुई थी तो उसका यहाँ का कोई लोकल नंबर ही नहीं था। तो उसको चिंता ये थी कि अगर किसी को मिल भी जाएगा तो मुझे पहुंचाएगा कैसे। हाँ जी। हाँ, पढ़े। But despite the seemingly impossible obstacles, my daughter sat down, closed her eyes, and got a picture of her wallet in her mind. She visualized that she has holding her wallet in her hands. She opened her wallet, she went through all its contents, and she felt enormous gratitude that she had her wallet and everything in it back and in her hands. हाँ, तो उसकी बेटी ने क्या किया? उसकी बेटी ने आंखें बंद करी एंड विजुअलाइज किया कि उसका वॉलेट उसके हाथ में है। और उसने अपना वॉलेट खोल के देखा तो उसकी एक एक चीज को उसने शी वेंट थ्रू ईच कंटेंट, जो भी उसके उसके वॉलेट में था, एवरीथिंग वॉज इंटैक्ट एंड शी वॉज फीलिंग सो मच ऑफ ग्रेटिट्यूड कि उसका वॉलेट मिल गया और सब चीजें उसके अंदर एज इट इज ही हैं, इंटैक्ट है सब कुछ। सो शी विजुअलाइज दैट। हाँ जी। For the rest of the day, whenever she thought of it, again my daughter imagined she had her wallet in her hands and she felt enormous elation and gratitude that her wallet had been returned to her. तो पूरा दिन में जब भी उसको ध्यान आया, बिकॉज हर टाइम तो याद नहीं रहता ना, पर दिन में जितनी बार भी उसको याद आया हाय मेरा वॉलेट खो गया, तो उसने मतलब उस चीज को उसने वरी में नहीं कन्वर्ट किया। बट एवरी टाइम द थॉट ऑफ वॉलेट केम, शी जस्ट पेड थैंक यू दैट उसका वॉलेट उसको मिल गया है। हाँ जी। Later that night, she received a call from a farmer who lived 100 miles away, saying that he had found her wallet. The extraordinary part of this story is that the farmer had found the wallet in the street outside my daughter's home in the early hours of the morning, and he immediately searched the wallet looking for contact details. He made several calls in trying to find its owner, but to no avail, and so he gave up and drove back to his farm with the wallet. ओके, तो उसको उस दिन रात को एक फार्मर का फोन आता है, किसान का फोन आया जो कि 100 माइल्स दूर रहता था। या और उसका फोन आया कि मुझे अब वॉलेट मिला है आपका। और वॉलेट मिला कहाँ उसको? उसकी डॉटर के घर के बाहर मिला था अर्ली मॉर्निंग में जब वो वहां से निकल रहा था। और उसने बहुत सारे फोन वोन्स किए पता लगाने के लिए कि ओनर कौन है, ताकि वो वॉलेट उसको पहुंचा सके। हाँ जी। But while he was walking out in the fields at his farm, the wallet kept nagging and nagging at him, and he decided to search through it one last time. He found a small piece of paper with a man's Christian name written on it,
And so he put the Christian name together with my daughter's surname and called directory assistance. ओके, There- तो अब उसने जितने भी कॉल्स किए उसको कोई फायदा तो हुआ नहीं उसको, क्योंकि उसका तो कोई नंबर रजिस्टर्ड ही नहीं था, तो ही कुड नॉट फाइंड आउट कि वो किसका है. नाउ व्हेन ही वाज वर्किंग थ्रू आउट द डे, अपने फार्म पे काम कर रहा था, तो वो वॉलेट उसको बार बार ध्यान आ रहा था, नैग कर रहा था उसको कि इसके बारे में पता कर, इसके बारे में पता कर. क्यों आ रहा था उसको? बिकॉज उस बिकॉज रोंडा की डॉटर बार बार ग्रेटिट्यूड दे रही थी अपने वॉलेट के लिए थ्रू आउट द डे, कि उसका वॉलेट उसको मिल गया. बिकॉज ऑफ दैट वाइब्रेशन विच शी वॉज सेंडिंग, यूनिवर्स वॉज सेंडिंग दैट वाइब्रेशन टू द फार्मर. और वो फार्मर को बार बार जैसे होता है ना, अंदर से कचोट रहा था, यार पता करूं इसका, ये वॉलेट किसका है, पता करूं मैं इसका. तो फाइनली उसने बोला मैं एक बार और कोशिश करता हूँ. तो उसने पूरा वॉलेट ढूंढा, तो उसमें उसको एक नाम मिला किसी आदमी का, क्रिश्चियन नेम मतलब फर्स्ट नेम. तो उसने उस नेम को और उसकी डॉटर के सर नेम के साथ मिला के उस नाम से डायरेक्टरी वाले से नंबर पता करने की कोशिश करी. हाँ जी. There was just one listing for that Christian name and surname. The farmer called the phone number, and it was the home of my daughter's father. To ओके, this day, तो अभी उसने जब वो नंबर नाम मिला के वहां से पूछा, तो उस नाम का सिर्फ एक ही बंदा था. और उसने जब उस बंदे को फोन किया तो पता चला कि वो इसका एक्स हस्बैंड था, उसकी बेटी का फादर था. हाँ जी. to this day, we do not know how the farmer got the phone number because it was an unlisted number. We called the directory assistants ourselves several times after this happened, and the response every time was, "Sorry, there is no listing for that name." हाँ, तो देखो आप, जब फार्मर ने पता किया तो उसको नंबर मिला. उसके बाद जब इन लोगों ने उसी नंबर पे फोन किया या उसी नाम के बंदे के लिए नंबर पूछा, तो उन्होंने बोला इस नाम से तो कोई नंबर ही नहीं है, क्योंकि वो अनलिस्टेड नंबर था. जैसे होता था ना प्राइवेट नंबर, आपने लिस्ट नहीं कराया हुआ, ऐसा अनलिस्टेड नंबर था. और वो किसी को नहीं मिला, इनको भी नहीं मिला, बट उस फार्मर को मिला. तो ये क्या है? यूनिवर्स shifts things, people and circumstances, rearranges them to fulfill your desire when you are paying gratitude for it. हाँ जी. From 100 miles away, through the most extraordinary sequences of seemingly impossible events, my daughter's wallet was returned to her intact. She fulfilled her part in being grateful that she had her wallet back, and as must happen, gratitude performed its magic and moved every person, circumstances, and even to return her wallet to her. हाँ, तो क्या बोल रही है कि हमें भी क्या करना है, सिर्फ अपना पार्ट करना है. उसकी डॉटर ने क्या किया? शी परफॉर्म्ड हर ड्यूटी, हर पार्ट ऑफ द प्रैक्टिस. उसने वही किया कि उसने सिर्फ ग्रेटिट्यूड दिया, इमेजिन किया कि उसका वॉलेट उसको मिल गया. उसका काम उतना ही था. और हमें भी उतना ही काम करना है. हमें जो भी चीज चाहिए, हमारा जो भी काम रुका हुआ है, हमें भी सिर्फ वही करना है, प्रैक्टिस करनी है ग्रेटिट्यूड की, और विजुअलाइज करना है कि इट इज ऑलरेडी बीन डन. उसके बाद यूनिवर्स किसको मूव करता है, सिचुएशंस को मूव करता है, पीपल मूव करता है, क्या करता है, वो यूनिवर्स का काम है. बट यूनिवर्स विल ऑल्सो परफॉर्म इट्स ड्यूटी. सो डोंट वरी, ऑल योर विशेज विल बी फुलफिल्ड, प्रोवाइडेड यू आर परफॉर्मिंग योर पार्ट ऑफ द ड्यूटी. हाँ जी. The magical power of gratitude is available for you to use as well, and it always has been. You just had to discover it for yourself and learn how to use it. हाँ, तो ये मैजिक जो है ना, इसका नाम, बुक का नाम मैजिक किस लिए है? इसीलिए है कि ये ग्रेटिट्यूड का जो मैजिक है ना, इट इज अवेलेबल. इट इज अवेलेबल जब से ये बुक बनी है तब से लेकर, अगर सीक्रेट जब से आई है, इफ यू गो एंड वॉच द गो एंड रीड द स्टोरीज, देयर सो मेनी स्टोरीज ऑन द वेबसाइट, जो लोगों ने ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस से क्या कुछ पाया है. एनीथिंग यू आर लुकिंग फॉर, एनीथिंग यू वांट फॉर योरसेल्फ, आप जाके उस सब्जेक्ट के लिए ढूंढोगे, आपको पता चल जाएगा लोगों ने किस तरह से ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस करके उसको पाया है. So you too can do it. It is available to everyone.
you can also experience that magic. Yeah? Anji, let's read the magic practice. Magic practice number 18, the magical to do list. Number 1, count your blessings. Make a list of 10 blessings. Write why you are grateful. Reread your list, and at the end of each blessing, say thank you, thank you, thank you, and feel as grateful for that blessings as you can. तो ये तो आपको पता ही है, सो आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट इट. आपको अपने 10 ग्रेटिट्यूड तो रोज लिखना ही है. हाँ जी. Number 2, create a written list of the most important things or problems you need done or solved. Title your list the magical to do list. तो आपने लिस्ट बनानी है अपने सारे काम जो अटके हुए हैं या कोई प्रॉब्लम जिसका आप रेजोल्यूशन चाहते हो, और उसके ऊपर उसका लिस्ट का नाम लिखना है मैजिकल टू डू लिस्ट. हाँ जी. Choose three of the most important things from your list and one at a time. Imagine that each thing has been done for you. जितनी Spend की जितनी भी लिस्ट बने, आपकी 5 हो, 6 हो, 8 हो, 10 हो, जितने भी काम है उसकी लिस्ट बनाओ. उसमें से 3 जो है जो बहुत सबसे इंपॉर्टेंट है आपके लिए, जिसका रेजोल्यूशन आप जल्दी से जल्दी चाहते हो, आपने वो 3 चीजों को पिक करना है. एंड व्हाट आर यू सपोज टू डू? सिट डाउन एंड थिंक अबाउट each one of them. Spend 1 minute in visualizing that it has already been done. हाँ जी. spend at least 1 minute on each thing, believing it is done and feeling enormous gratitude in return. हाँ, तो ग्रैटिट्यूड महसूस करते हुए आपने उसको लिखना है, महसूस करना है, सॉरी. हाँ जी. Just before you go to sleep tonight, hold your magic rock in one hand and say the magic words thank you for the best thing that happened during the day. हाँ, तो फर्स्ट एंड लास्ट तो आपको पता ही है करना है, मैजिक रॉक आपको करना ही है. तो जस्ट बिफोर यू गो टू स्लीप, पूरे दिन को स्कैन कर लेना क्या क्या अच्छा हुआ आज, उसमें जो सबसे अच्छी चीज हुई है उसके लिए थैंक यू बोलना है, मैजिक रॉक को अपने हाथ में लेके. एंड देन just keep it on your bed, by your bedside, and go to sleep. So this is today's chapter, and this chapter is जितने भी काम रुके हुए हैं ना, आप अपने सारे काम कंप्लीट करा सकते हो यूनिवर्स से. तो सबसे पहले जरूरी क्या है कि उनको लिखना, अपने दिमाग में मत रखो. दिमाग में रहेंगे तो वो क्लटर ही करेगा आपके दिमाग को, स्ट्रेस देगा. बट व्हेन यू राइट इट डाउन, सोल्यूशन आएगा उसका. सो राइट इट डाउन एंड उसका हेडिंग रखो मैजिकल टू डू लिस्ट, और अपनी लिस्ट बनाओ. 6, 7, 8, 9, 10 जितने भी काम आपके रुके हुए हैं, जो आपको समझ नहीं आ रहा जिसका सोल्यूशन क्या है, या जहां आप चाहते हो कि कोई आपको हेल्प करे टू फाइंड द सोल्यूशन. जैसे आप कोई किसी को ढूंढ रहे हो, यू आर लुकिंग फॉर अ बेस्ट dentist, or you're looking for the best painter for the house, or you're looking for the most economical cook for the house, या आप कोई डेंटिस्ट, जैसे मैं डेंटिस्ट ढूंढ रही हूँ, तो इस तरह से आप जिसको किसी काम के लिए अगर किसी को ढूंढ रहे हो तो आप वो भी लिस्ट में डाल सकते हो, क्योंकि आपको समझ नहीं आ रहा किससे कराएं, है ना. या आपको किसी ने कोई काम दे दिया जिसका आपको अता पता नहीं कि करना कैसे है ना, तो वो सब लिख सकते हो. या ओवरवेल्म्ड हो, इतना सारा काम है, एंड यू वांट फ्री टाइम फॉर योरसेल्फ, एंड यू वांट समबडी टू कम एंड सपोर्ट यू, तो आपकी हेल्प के लिए कोई आ जाए, ऐसा लिख लो. जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं, वो सारे इश्यूज जो आपके काम रुके हुए हैं, किसी वजह से रुके हुए हैं, कोई गवर्नमेंट का काम है, कोई बैंक का काम है, कोई किसी भी चीज का काम है, अगर कोई रुका हुआ है, तो जस्ट राइट इट डाउन दैट यू वांट अ रेजोल्यूशन टू दैट, एंड देन पिक 3 थिंग्स, वर्क ऑन देम, एंड देन गो टू द रेस्ट ऑफ द लिस्ट ऑल्सो. क्योंकि आपने लिखा है तो एक तो वो होना ही होना है. दूसरा, अगर उस पर भी आप 1-1 मिनट और लगाओगे तो आप उसको उसमें भी ग्रेटिट्यूड दोगे, तो यूनिवर्स आपका वो भी काम करेगा, है ना. 3 करेगा तो 10 भी करेगा. द ओनली थिंग इज आपको पता होना चाहिए कि ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस को इस्तेमाल कैसे करना है, वो उसने आपको बता ही दिया है ना, कि ये मैजिक काम करता ही करता है. तो अगर आपने इस मैजिक को अपनी लाइफ में इस्तेमाल करना है, तो लग जाओ काम पे, लगा लो, बना लो अपनी लिस्ट, है ना. राइट, सो दैट इज अबाउट टुडेज चैप्टर. और किसी को कुछ कहना है, किसी को कुछ शेयर करना है, तो यू कैन डू दैट बिफोर वी एंड द डे. Anybody wants to say anything? Okay, great.
हेलो थैंक मैम, हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग तरुण। हाँ जी। मैम, मेरे को एक बात बोलनी है। मतलब कल मैं एक्चुअली टीवी देख रहा था, तो आई सॉ वन ऑफ द, मतलब ये अक्षय कुमार का कोई स्पिन स्पिन व्हील करके कोई पता नहीं कुछ शो है टाइप्स। तो या उसमें एक लेडी आई थी। तो वो ना वो ऐसे ही, मतलब क्या बोलते हैं, मैनिफेस्ट कर रही थी। वो कुछ गेम वेम थी। तो अक्षय ने पूछा क्या कर रहे हो, कहते मैं मैनिफेस्ट कर रही हूँ कि मैं गेम में ये जीत जाऊँ, वो जीता हूँ। अक्षय कहता अच्छा। तो देन शी सेड कि हाँ ऐसा हुआ था कि मेरे को ना जॉब के, जब मैं इंटरव्यू के लिए गई थी, सो देर वर लाइक 100 कैंडिडेट्स, 100 अदर कैंडिडेट्स। तो मेरा इंटरव्यू हुआ। तो मेरा इंटरव्यू भी अच्छा नहीं गया, मतलब इतना अच्छा नहीं गया। तो मुझे लग रहा था मुझे जॉब क्यों ही मिलेगी, और मतलब और भी बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, इतने सारे लोग बैठे हुए हैं, तो इतने में जॉब तो मिलेगी नहीं। कहती फिर इंटरव्यू के बाद ना मैं वॉशरूम में गई। फिर उसने एक बात बोली, वो कहती कि मैंने ना स्लो विस्पर किया। स्लो विस्पर आई डोंट नो क्या चीज़ होती है इसमें मैनिफेस्टेशन में। तो वो कहती मैंने ना धीरे से वहां पे बोला कि जो इंटरव्यूअर है उसके कान में, ये सोच के कि मैं उसके कान में बोल रही हूँ उस लड़की के नाम से, लाइक उस लड़की का नाम लगा लो, प्रिया है तो प्रिया को जॉब दे दो, प्रिया को रख लो, प्रिया को जॉब दे दो, धीरे से बोला। और फिर वो मैनिफेस्ट करके बाहर आ गई। तो थोड़ी देर में लिस्ट अनाउंस हुई। तो 100 लोगों में से उन्होंने मतलब सिर्फ 4 लोगों को सिलेक्ट किया था। वो कहती है मेरा नाम तो आएगा नहीं इसमें, 4 तो बहुत ही कम होते हैं, मतलब इतने भी इंटरव्यू वैसे बेकार गया था। तो फिर उसने कहा कि आई वॉज सरप्राइज दैट मेरा नाम ना सबसे पहला था। मतलब इंटरव्यू भी अच्छा नहीं किया, बट वो मैनिफेस्टेशन उसने जिस तरीके से की, सो इट वर्कड फॉर हर। तो ये एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाह रहा था मैं, बाकी तो सब तो ठीक है। कल वो जीती कि नहीं जीती? मतलब फिर मैंने ज्यादा देखा नहीं ऑनेस्टली, मैं तो बस डिनर करते वक्त थोड़ा सा बैठ के देखा था। मतलब उतना नहीं जीती लोग, मतलब इट गेम के लिए शायद उसने मैनिफेस्ट ने। अक्षय कुमार ने फिर देन टू कॉन्ट्रैक्ट हर स्टेटमेंट, अक्षय कुमार कहते हैं कि अगर अगली जॉब में आप जाओगे और वहां पे 100 के 100 लोग वॉशरूम में जाकर के मैनिफेस्ट करे तो कौन जीतेगा। तो ही टुक इट, मतलब वो दूसरी डायरेक्शन में चले गए। समझ गई। तो फिर हाँ, मतलब मे बी, मतलब वो भी करते होंगे, करते सब है, लेकिन बट दे डोंट वांट टू शो इट ना। बिकॉज आपने एक एक सेशन में बताया था, जो जब कोरोना के टाइम में आपने बताया था कि ये सब लोग करते हैं, मतलब जो जो बहुत ही अमीर भी होते हैं, रईस भी होते हैं, दे ऑल्सो मैनिफेस्ट, या राइट। यार, हाँ। डेफिनेटली। हाँ हमारे आपने सारे बताया, फिल्म स्टार्स देख लो, राइट। आप पॉलिटिशियंस को देख लो। उसके सब बाद से मैंने उनकी सब- स्टेटमेंट को थोड़ा सा ध्यान से पढ़ने लगा। अगर कभी उनकी स्टेटमेंट आती है तो दे वर वेरी ग्रेटफुल टू या द गॉड, टू एवरी सिचुएशन दैट दे आर इन, वट एवर दे आर गेटिंग फ्रॉम द, फ्रॉम देयर वर्क और पॉपुलैरिटी वगैरह जो भी मिल रहा है उनको। तो या दे आर वेरी ग्रेटफुल फॉर दैट। तो देन आई रियलाइज कि मतलब हाँ ये कुछ चीज़ है जो कि हमें नहीं पता होती। तो तब मैंने थोड़ा सा उस पर गौर करना शुरू किया। एंड दे आल्सो विजुअलाइज, हाँ। हाँ जी, हाँ जी। दे आल्सो विजुअलाइज इट। अगर आप सुनो इन सबके इंटरव्यूज, आई कैन शेयर सम ऑन द, मैं कुछ एक दो शेयर कर दूंगी ग्रुप में। यू हाँ कैन जी। एक्चुअली सी देयर इंटरव्यूज के, दे ऑलवेज यूज टू पहले से ही विजुअलाइज करते थे कि ये हो गया, एंड पे ग्रेटिट्यूड फॉर इट, एंड देन इट हम्म। राइट राइट राइट, होता हैपेंड। होगा। ठीक है, थैंक यू सो मच तरुण फॉर शेयरिंग दैट, थैंक एंड यू। थैंक यू एवरीबody, एंड आई विल सी यू टुमारो। थैंक यू राइट। मैम। जगदीप मैम, आप ओके कुछ मैम। डेंटल ढूंढ रहे थे अभी, आई थिंक, जो मैंने सुना, हम्म। कोई डेंटल ढूंढ रहे हो आप? हाँ, डेंटिस्ट ढूंढ रही हूँ। तो डेंटल एक ये रामा किशन मिशन का है आपका, ये आर्य समाज रोड पे हनुमान जी की मूर्ति के सामने येलो कलर की जो बिल्डिंग है, जो जहाँ पर टीबी का इलाज होता है। यानी मेरे शालीमार बाग में बहुत सारे हैं, मैं यहीं पे ढूंढ रही हूँ। अच्छा अच्छा। अदरवाइज वो बहुत अच्छे डेंटिस्ट हैं, और क्योंकि गवर्नमेंट का है, ट्रस्ट का है, तो रीजनेबल भी बहुत है। क्योंकि हाँ। मैंने अभी मदर का वहां से इम्प्लांट कराए हैं, पूरा जॉ अच्छा। ना। तो ओके। बहुत अच्छे से उन्होंने ट्रीट किया है, और जो नहीं हो पाया था उसका बैलेंस भी वापस किया है। कि जो चलो, इम्प्लांट नहीं हो पाए तो मतलब, और उनका हाथ भी बहुत अच्छा है, गौरव शर्मा नाम है उनका, आप शेयर कर मतलब। देना मुझे ग्रुप पे, मतलब मुझे डीएम कर देना। आई विल या, सी। थैंक यू ऑफ सो कोर्स। मच। देख लो, थैंक यूनिवर्स यू। ने अभी से ही भेज दिया मुझे जवाब। थैंक यू सो मच। हाँ जी, हाँ चलो, ओके जी, गुड नाइट, जी। एंड थैंक आई यू, विल गुड सी नाइट। यू। बाय बाय। गुड नाइट, गुड नाइट।